भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में नवयुवक विद्यार्थियों का त्याग और बलिदान सिर स्मरणीय रहेगा। इन्होंने ही अपने प्राणों की आहुति देकर जन क्रांति की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित रखा है। विंध्य ने भी लाल पद्मधर सिंह जैसा एक अमर शहीद पैदा किया, जिन्होंने सन 1942 की महाक्रांति में अपने रक्त की आहुति दी। सन 1942 में बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में पूज्य बापू ने करो या मरो का नारा प्रचारित किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की भी घोषणा की। इस पर विदेशी सत्ता ने हमारे नेताओं को कारागार की काल कोठरियों में पशुओं की तरह ढकेल दिया। देश इस अन्याय से तिलमिला उठा। भारत की जनता प्राणों की बाजी लगाकर देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटने को प्रस्तुत हो गई। ऐसी स्थिति में हमारा विद्यार्थी समुदाय कैसे शांत बैठ सकता था। बापू की हुंकार उनके कानों में गूंज उठी। उन्होंने तिरंगा उठाया और शांति में क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। एक देशव्यापी आंदोलन मच गया। 12 अगस्त सन 1942 का दिन आया। प्रयाग विश्वविद्यालय के नवयुवकों का उत्साह सागर के समान हिलोरे मार रहा था। विद्यार्थियों की अपार सेना यूनिवर्सिटी रोड पर एकत्रित स्थानीय स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों की यहां पर उपस्थिति थी। इस जुलूस के आगे आगे विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ रही। एक स्वर से आवाज उठी, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर को, और संपूर्ण मंडल इस गर्जना से गूंज उठा। यह दल बढ़ता बढ़ता कचहरी रोड पर गया। सामने खड़ी हुई शत्रुओं की गोरी सेना अपने संगीने तान रखे थे। जुलूस को रोकने की आज्ञा हुई, किंतु नेता वीर केसरी के समान दहाड़ उठा, जुलूस नहीं रुकेगा, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंज। अंग्रेज पुलिस अधिकारी तिरस्कार से तिलमिला उठा और उसने हुक्म दिया, आगे खड़ी हुई लड़कियों के हाथ से झंडा छीन लो। इसी समय लाल पद्मधर सिंह चिल्ला उठे, हमारे रहते हुए झंडा नहीं छीन सकता। यह सुनते ही दुश्मन की ओर से फायर की आज्ञा हुई। अपनी बहन और अपनी जननी की मान रक्षा के लिए लाल पद्मधर ने अपना सीना तान दिया और एक क्षण में ही उनका रक्त रंजित शरीर धरती माता की गोद में जा पड़ा। इस अमर शहीद के पावन रक्त से विद्यार्थियों ने अपने मस्तक पर टीका लगाया और पद्मधर जिंदाबाद की वाणी से सारा वातावरण गूंज उठा। पवित्र हो गई प्रयाग की वह बलिदान भूमि और पावन हो गया वह विंध्य, जिसकी रज में लौटकर पद्मधर ने जीवन शक्ति प्राप्त की थी। विद्यार्थियों के समाज में इस अमर शहीद को आज जो सम्मान प्राप्त होता है वह किसी दूसरे को नहीं। प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ ने अपने भवन का नाम पद्मधर हाल रखा है। प्रयाग में जिस स्थान पर इस भीड़ ने अपनी बलि दी थी, वहां पर एक उद्यान बनाया गया, जहां प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक,